हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि टीचिंग जॉब के इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मल इंटरव्यू से टीचिंग जॉब के इंटरव्यू में 100% डिफर होता है। और यहाँ पर मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मैंने फेस किया है। आप देख सकते हैं ये जितने भी स्कूल्स के टाइप्स है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो या आर्मी पब्लिक स्कूल हो, एडेड स्कूल हो, सहायता प्राप्त स्कूल हो या फिर सेमी गवर्नमेंट स्कूल हो, इन जगहों पर जो एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं उन सारे एक्सपीरियंसेस को 100% मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यहां पर आप इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझो ताकि जो रिजेक्शन मैंने फेस किया है वो रिजेक्शन आपको फेस नहीं करना पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये टाइप्स ऑफ स्कूल देख सकते हैं। इन जगहों पर आप जब इंटरव्यू देंगे या फिर इनका जो क्वालिफिकेशन होगा, क्या प्रोसेस से होगा, वो सारी चीजें मैं कंप्लीटली डिस्कस करता हूं। ये देख सकते हैं आप, स्कूल है सेमी गवर्नमेंट हो गया, एडेड स्कूल हो गया, सहायता प्राप्त केवीएस केंद्रीय विद्यालय स्कूल, नवोदय विद्यालय स्कूल है ना, डीपीएस यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसके अलावा भी आर्मी पब्लिक स्कूल, डीएसएसबी स्कूल, ये सारे स्कूल जो होते हैं यहां पर टीचिंग के लिए जो इंटरव्यू होते हैं उनको मैं कंप्लीटली रिव्यू करने वाला हूं आज। सबसे पहले इसको समझेंगे। देखिए यहां पर एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपने अखबारों में देख लिया या फिर किसी भी यूट्यूब में देख लिया या किसी भी तरीके से आपको यहां से मिल जाएगा और वहां से आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हो इन सारे स्कूलों में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इनका क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कि आपकी बहाली के लिए इसका क्या क्वालिफिकेशन होगा। ये देखिए यहां पर इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है पीजीटी, टीजीटी और उसके बाद प्राइमरी। पीजीटी की अगर बात करें तो यह कहां से होता है, 11 और 12th क्लास को पढ़ाने के लिए होता है। और इसमें इसको क्या बोलेंगे, पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। यहां पर क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास पीजी होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें पीजी होना चाहिए। और उसके बाद में टेट यानी कि टीचर एबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, तब जाकर के आप इनके एग्जाम और इनके इंटरव्यूज में बैठ सकते हैं। उसके बाद होता है आपका ग्रेजुएशन टीचर यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसके लिए क्या है, अनिवार्य ग्रेजुएशन होना चाहिए 50 मार्क्स के साथ में और उसके बाद में टीचर एबिलिटी टेस्ट। उसी तरीके से प्राइमरी लेवल 1 to 5 के लिए होता है, तो वो आप समझ लेंगे। आज जो मेरा मेन मोटो है डिस्कस करने का आपके साथ में, वो है आपके साथ में इंटरव्यू किस तरीके से ये लोग लेते हैं उनको मैं आपको बताऊंगा ताकि आप भी फेस नहीं करें उन सारे रिजेक्शन को। यहां देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। इनका जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट होता है वो 2 तरीके से होता है। वो कितने तरीके से होता है, इन सभी जगहों पर फर्स्ट ऑफ ऑल इतना क्वालिफिकेशन होने के बाद भी आपके लिए ये लोग जो है एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और दूसरा क्या होता है, आपका इंटरव्यू लेते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम फिर से ये कराते हैं अपना कंडक्ट और दूसरा क्या होता है, इंटरव्यू होता है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, जो सेमी गवर्नमेंट का जो प्रोसेस मैंने बताया है उसमें किसी भी तरीके का इसको आपको अलग कर देना है, यानी कि हाफ गवर्नमेंट हाफ प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं उसमें अब आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा अगर आपके पास में ये डिग्रियां मौजूद है। यहां पर सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा क्योंकि इंटरव्यू सभी के सेम होते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस सभी के सेम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो कि जो बाकी स्कूल्स है, नवोदय विद्यालय, डीएसएसबी हो गया, डीपीएस हो गया, है ना, एनवीएस हो गया, केवीएस, ये जितने भी है, आर्मी पब्लिक स्कूल, ये जितने भी है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आपके लिए ये क्या करता है, 150 का ये अपना एक एग्जाम कंडक्ट कराता है और उस एग्जाम को किस तरीके से अप्लाई करना है, कितनी फी होती है, क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या आपको सैलरी मिलेगी, वो दूसरे वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा मेन फोकस रहेगा दूसरे नंबर पर जो देख सकते हैं इंटरव्यू। मेरा मेन मोटिव क्या है कि मैं इंटरव्यू को बताऊं कि किस तरीके से इंटरव्यू फेस करना है, क्योंकि ये एग्जाम जो है सभी बच्चे क्या करते हैं, क्वालिफाइड कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपने टीचर एबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड किया है तो उसके बिहाफ पर आप ये एग्जाम भी क्वालिफाइड कर लेंगे, क्योंकि ये उसी बिहाफ पर पूछे जाते हैं। वो प्रोसेस में बाद में डिस्कस करूंगा। अब इसको समझो, यहां पर आपको मैंने बताया कि यहां पर कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, आपको सिर्फ गवर्नमेंट टीचर भी बना, ये फुल्ली गवर्नमेंट टीचर होते हैं और वो किस बिहाफ पर, सिर्फ इंटरव्यू के बिहाफ पर होते हैं और वो भी बहुत ईजी
होता है, थोड़े बहुत पैसे लिए जाते हैं, यहां पर ये जो सच्चाई है। अब मैं बात करता हूं यहां पर इनके इंटरव्यूज किस तरीके से लिए जाते हैं, वो बहुत जरूरी है समझना। देखिए, अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो वो दो भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होगा आपका थ्योरी और दूसरा होगा आपका प्रैक्टिकल। थ्योरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको 40% ही पूछे जाते हैं और जो प्रैक्टिकल होता है वो आपको 60% पूछे जाते हैं। इसको मैं समझाता हूं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल का मतलब क्या है और किन किन बातों को इसमें ध्यान रखना है। यहां देख सकते हैं आप, तो थ्योरी का क्या मतलब होगा। सबसे पहले तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझो कि इसमें क्या होता है। इसको दो भागों में मैंने इसलिए बांटा है कि यहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो जो स्कूल्स होते हैं, केवीएस के स्कूल जो होते हैं, उन स्कूलों में जब आपका इंटरव्यू होना है तो उस टाइम में क्या होता है कि ये जितने भी एम्प्लॉयड होते हैं या टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। कितने भागों में बढ़ जाते हैं? दो भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। आपको इंटरव्यू कॉल लेटर जाएगा, ईमेल के माध्यम से या पोस्ट माध्यम से जाएगा। आप इतना जब कुछ कर लेंगे, इंटरव्यू जब जाएगा आपके पास में, तो आप उस डेट पे इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। जाने के बाद में आप देखेंगे कि जहां पर इंटरव्यू लिया जा रहा है वहां पर लोग दो भागों में बैठे हुए हैं। आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो कितने भागों में? दो भागों में बैठे हुए हैं। एक आपका जो है प्रॉपर्ली क्लासरूम होगा, ठीक है ना। ये जितने भी स्कूल्स हैं, मैं सबका एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो मैंने खुद अपने सामने से फेस किया है, ठीक है ना। प्रॉपर्ली दो भागों में बैठे होते हैं। एक भाग जो है उस क्लासरूम का, वो जो पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लासरूम का होगा, जिसमें इसी तरीके से बोर्ड लगा रहेगा, बेंचेस होंगे लगे हुए, तो दो भागों में बटा होगा। एक भाग जो है उस क्लासरूम से बाहर लोग बैठे होंगे। कुछ ऑफिसर्स जो है बाहर बैठे होंगे, वो क्या करेंगे? आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे और डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ वो मिलाएंगे। डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं करेंगे, वो सिंपली आपको मिला करके वो आपको क्या कहेंगे कि इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाए, आपको चेयर दे देंगे, ठीक है ना। और उस क्लासरूम से बाहर आपको बिठा देंगे। यहां पर मैं आपको फोकस करूंगा कि जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास में, उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, ये आप याद रखना। कहां से बीएड किया, कब आपने सीटेट पास किया, कैसे किया, कुछ भी नहीं। वो मिलान करके आपको सिर्फ वो डॉक्यूमेंट से देख लेते और कह देते कि ठीक है आपको इंटरव्यू की परमिशन है, क्योंकि आप वहां तक तभी पहुंचे हो जब जाकर के आपके पास में ये सारे क्वालिफिकेशन है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब आप क्या करते हो? अब आप इंटर करते हो अपने क्लासरूम में। यहां पर समझिए, आप जैसे ही आप इंटर करते हो तो आपका जो क्लास, जो जहां पर आपका इंटरव्यू हो रहा है, वहां का मैं पूरा का पूरा जो है अगर स्ट्रक्चर बताऊं तो वहां पर 14 से 20 तक, यानी कि 15 से 20-25 प्रोफेसर्स बैठे होते हैं। उसमें आपको कुछ वरिष्ठ मिलेंगे, कुछ एक्सपीरियंस्ड मिलेंगे और कुछ जो होते हैं वो होते हैं आपका एक्सटर्नल, यानी कि बाहर से बुलाए गए होते हैं, बाहर से उनको लाया गया होता है, जो आपसे क्वेश्चन पुट आउट करवाते हैं, ठीक है ना। अब जो है यहां पर समझो कि किस तरीके से इनके क्वेश्चंस होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। और एक बात याद रहे कि जैसे ही आप इंटर करते हो, और मे बी के कुछ बच्चे भी होते हैं, स्टूडेंट जो डेली रूटीन के बच्चे हैं वो भी होते हैं, उनसे भी फीडबैक लिया जाता है। ये मैंने बाद में पता किया है, उससे पता चला मुझे। जब आप इंटर करते हैं, आप अपने क्लास में इंटर किए, जैसे आप इंटर करते हैं तो सबसे पहले जो जितने भी ऑब्जर्वर हैं, कुछ ऑब्जर्वर्स पीछे बैठे होते हैं जाकर के, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आप किस तरीके से फोकस कर रहे हो। अब आप इस बात को समझो कि किन किन बातों को ध्यान रखना है अंदर जाकर के। जैसे ही इंटर करेंगे, आपके सामने आपके जो जितने भी प्रोफेसर है वो बैठे होंगे, ठीक है, वो पीछे आपके बोर्ड होगा, ठीक है। सिंपली आप इंटर करेंगे, 2-4 चीजें जो जनरली आपको ध्यान रखना है वो आपका जो है ड्रेसिंग है, वेल ड्रेसिंग होना चाहिए, वेल बिहेवियर आपके अंदर में जो है आपका वेल मूड की अगर बात करूं तो सिंपली अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह चढ़ा हुआ, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो उसके बाद में आपको जो है बोर्ड पर खड़ा कर दिया जाएगा, सिंपली बोर्ड पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा। और यहां पर जो है आपको क्या ध्यान रखना है? आपको यह ध्यान रखना है कि जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनको आप वेल सर्टिफाइड आंसर दे सकें, ठीक है। अब जो है, अब जब आप इंटर कर रहे हैं तो मैं एक बात याद रखने की है कि आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एक भी नहीं। कहां से बीएड किया, कब सीटेट किया, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है। सिंपली आपको इंट्रोडक्शन एक समराइज तौर पर देना है, यानी कि एक तरीके से अपना नाम बताया, पापा का नाम बताया, बिलोंग बताया और अपनी डिग्री बताई कि ये मैंने यहां से किया है, इस तरीके से। अगर वो पूछते हैं तो बताना है, नहीं तो उसको शॉर्ट में बताना है, ठीक है ना। सपोज दैट कि अब जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस में ये कहा जाता है कि सपोज दैट कि आपने साइंस लैंग्वेज रखा है, तो साइंस लैंग्वेज या साइंस रखा है आपने सब्जेक्ट, तो सपोज दैट कि आपसे ये कह दिया गया कि व्हाट इज साइंस, या फिर ये कह दिया कि आपको सिंपली कह देगा कि आप कुछ बताओ, साइंस के बारे में कुछ बताओ, या फिर ये कह दिया व्हाट इज क्या कहते हैं कि डेफिनेशन ऑफ साइंस। सपोज दैट कि डेफिनेशन ऑफ साइंस अगर
अगर आपसे कहा गया तो आपने क्या बताया कि साइंस इज स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड बेस्ड ऑन फैक्ट्स लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, ये आपने बता दिया। लेकिन आपको एक बात याद रहे कि सिर्फ इस तरीके से आपको समझाना नहीं है, बल्कि आपको बोर्ड में उस चीज को लिख करके जल्दी से आपको उसको सेटिस्फाइड आंसर देना है, ठीक है ना। जैसे आप ये करोगे, करने के बाद में एकदम से एक प्रोफेसर का क्वेश्चन आएगा, उनको आपको किस तरीके से सेटिस्फाइड आंसर देना है, ठीक है ना, वो चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको सपोज दैट कि कुछ प्रोफेसर ने जैसे ही आपसे पूछा, और एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो मैंने कहा है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं कि आप प्रैक्टिकल किस तरीके से पढ़ा रहे हो, बोर्ड को यूज किस तरीके से कर रहे हो, आपके बोलने का, लैंग्वेज का, सारी चीजों का बहुत मैटर करता है यहां पे, ठीक है। सपोज दैट कि आपसे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछ लिया है ना, फिजिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है, किसी प्रोफेसर ने आपसे पूछ लिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है, तो आपने क्या बताया, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज आउट, ठीक है ना, इज गिवन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस में, कि जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, आउट करते हैं। तो आपको इस तरह समझाना नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा आपको यहां पर चार्ट बनाना है, पूरा का पूरा उसका जो है क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर बनाना है, और स्ट्रक्चर के थ्रू से अच्छी तरीके से आपको समझाना है। यह ध्यान रहे कि आप बच्चों को समझा रहे हो, ठीक है, यह चीज आपको इसमें समझना है। मैंने क्या बोला है कि 60% आपके प्रैक्टिकल चीजों को वो देखते हैं, बोर्ड को कैसे यूज कर रहे हैं, किस तरीके से आप बाइलिंगुअल होकर पढ़ा रहे हैं या सिंपली एक लैंग्वेज से बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखते हैं कि बोर्ड पर कैसे आप समझा रहे हो, आपकी राइटिंग कैसे है, आप लिखना शुरू कहां से कर रहे हो, बोर्ड के किस पोर्शन को आप यूज कर रहे हो, आप जो लिख रहे हो कितने एंगल बना करके लिख रहे हो। ऐसा तो नहीं बोर्ड को पूरा ढक करके खड़े हो, ठीक है ना। कोई भी चीज पूछता है तो सिंपली आपको याद रहे कि बोर्ड के साइड में खड़े रहना है, कुछ चीज लिखा है तो आपको हमेशा से साइड में रहना है और सबसे बहुत अच्छे से बात करना है। अब इतना आपको समझ में आ गया। इतना समझने के बाद में एक बात मैं आपको बताता हूं कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा होगा, सिंपली आप उसको घुमाएंगे नहीं, घुमा तुमा करके जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको एडवोकेट नहीं बना रहे हैं, वो आपको टीचर बना रहे हैं। तो ये ध्यान रहे कि घुमा के नहीं जवाब देना है, एकदम सेटिस्फाइड टू द एग्जैक्ट आंसर आपको देना होगा वहां पे। अब कुछ बातें ध्यान रखना है, जो केवीएस है या फिर एनवीएस है, डीपीएस है, इन जगहों पर लैंग्वेज को बहुत क्या कहते हैं कि फोकस करते हैं। ये लैंग्वेज को सपोज दैट कि कुछ प्रोफेसर ने, कुछ टीचर ने अगर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन किया है, तो आप कोशिश करें कि उसको आंसर जो है इंग्लिश में दे। इंग्लिश के बहुत सारे महत्व होते हैं इन जगहों पर, केवीएस में, एनवीएस में, डीपीएस में, है ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल में या फिर क्या कहते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में, इन जगहों पर बहुत ज्यादा होता है। अब ये देखते हैं कि आप जो है ना, आप किसी चीज का आंसर कैसे दे रहे हैं, या फिर किसी चीज का डेफिनेशन ग्राउंड बेस्ड दे रहे हैं या फिर कि हवाई लैंग्वेज में दे रहे हैं। वो कोशिश करते हैं कि आप जो है अच्छी बुकों के प्रेफर से आप उसके डेफिनेशन बताएं, उसके कैरेक्टर बताएं, उसके नेचर बताएं, है ना, उसके ऑब्जेक्टिव बताएं। वो क्या करते हैं कि कुछ अच्छी बुक के माध्यम से आपको बताएं और आप अपना भी कंक्लूजन उसमें दें। तो क्या था यहां पर, केवीएस, नेवीएस में क्या, एनवीएस में क्या होता है कि लैंग्वेज पर बाइलिंगुअल होकर के अगर आप पढ़ाएंगे, आपके हिंदी और इंग्लिश को बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये आपको ट्रांसफर कर सकते हैं कहीं भी पढ़ाने के लिए। तो लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर लैंग्वेज में आपकी पकड़ नहीं है तो मे बी कि यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा जितनी भी चीजें, इसका प्रोसेस, इसकी सैलरी क्या क्या होती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये वीडियो आपके लिए अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी वजह से एक शिक्षक की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।